मैं जो ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ ये प्योरली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी स्टार्टिंग पे हैं। मोस्टली जो जेके बोस सिलेबस के थ्रू इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, जो सीबीएसई के थ्रू इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, और नॉन इकोनॉमिक स्टूडेंट्स जो भी इकोनॉमिक्स एज अ बेसिक्स को पढ़ना चाहते हैं, ये उनके लिए ज़्यादातर मैं फोकस करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स को क्लियर करूं। एक बात। दूसरी बात, जो भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है और उसका इकोनॉमिक्स पोर्शन उसमें कवर करना होगा, तो वो भी इस लेक्चर सीरीज के थ्रू मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम जो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले और सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा बिफोर स्टार्टिंग, हम व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो इसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको थोड़ा सा एक बेस बनाने की कोशिश करूं कि जहां से हम स्टार्ट करेंगे, फिर जो भी हमारा जो जर्नी होगा टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द इकोनॉमिक्स, तो वो यहां से ही हम स्टार्ट करेंगे। जो भी हम आज के बाद जो भी आप यहाँ पे सीखने की सिखाएंगे आपको, या आप सीखने की कोशिश करेंगे, वो कहीं ना कहीं पे इसी टॉपिक के अराउंड रिवॉल्व करेगा। So let's not waste the time and come to the topic. What economics is? What is economics? तो जैसे कि आपको पता है, ये भी जो है सोशल साइंस जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी एक ब्रांच में से एक है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्या हैं, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, यहां से मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं और उसी के थ्रू हम फिर आगे चलेंगे। अगर हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं, ट्रीट योरसेल्फ यू आर मोस्ट रिचेस्ट पर्सन। अगर हम एक रिच की एग्जांपल लेते हैं, एक अमीर आदमी की एग्जांपल लेते हैं, और जैसे कि आपको पता है कोई भी इंसान हो, उसके पास कितनी भी वेल्थ हो, कितने भी रिसोर्सेज हो, लेकिन एट द सेम टाइम उसके पास जो वांट्स होती हैं, वो वांट्स जो होती है वो जो फुलफिल करना चाहता है, ये हमेशा अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। तो इन अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो हमेशा कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि वांट्स एक साइड से अनलिमिटेड होती हैं और दूसरी साइड से उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो इनको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो हमने एक चीज देखा यहां पे कि अगर कोई रिचेस्ट आदमी भी है, उसके पास जो वांट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए उसके पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो ये लिमिटेड रिसोर्सेज ही एक परेशानी है, विच गिव्स वी कैन से देयर इज स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। Scarcity simply means that your resources are limited as compared to your wants. तो जब ये रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो दैट मीन्स देयर इज स्कैरसिटी, बट एट द सेम टाइम ये स्कैरस रिसोर्सेज हैं, लेकिन इनकी एक अच्छाई ये है, इन लिमिटेड रिसोर्स की एक अच्छाई ये है दैट दे हैव अल्टरनेट यूजेस। अल्टरनेट यूजेस सिंपली मीन्स इसका मतलब सिंपल ये बात है कि ये जो उसके पास रिसोर्सेज होते हैं, इन रिसोर्सेज को कोई भी इंसान जिसके पास भी रिसोर्सेज होंगे वो इनको अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देता हूं यहां पे। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक फार्मर होता है। अगर एक फार्मर है, उसके पास लैंड है, तो उस लैंड के थ्रू वो चाहे तो वीट भी प्रोड्यूस कर सकता है और चाहे तो वो शुगर केन भी प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ जो भी उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है वो प्रोड्यूस कर सकता है। एट द सेम टाइम, अगर हम एक इंडिविजुअल फार्मर की एग्जांपल मैंने ले ली, एट द सेम टाइम अगर मैं एक इकोनॉमी की एग्जांपल लेता हूं, तो इकोनॉमी के पास उसके पास जो इनकम होती है, इकोनॉमी के पास जो इनकम होती है, जैसे हम उनको टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो उनकी एक इनकम होती है। अब उसके ऊपर है कि वो इस इनकम के साथ वो क्या डिफेंस गुड्स भी ला सकता है, और चाहे तो वो रोड्स एंड बिल्डिंग्स भी बना सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पास हर बार जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनके अल्टरनेट यूजेस होते हैं। अल्टरनेट यूजेस मींस, पहले तो हमने देखा कि वो स्कैर्स होते हैं, कम होते हैं एज कंपेयर टू
जो हमारी वांट्स होती है, जरूरियात होती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो रिसोर्सेज जो होते हैं उनका अल्टरनेट यूजेस होते हैं, दैट मींस दे कैन बी यूज्ड अल्टरनेटिवली। जैसे मैंने यहां पे आपको इंडिविजुअल लेवल पे फार्मर की एग्जांपल दी और एट द मैक्रो लेवल मैंने एक इकोनॉमी की एग्जांपल दी। जब हमने देखा कि ये लिमिटेड रिसोर्सेज और स्कैर्सिटी और अल्टरनेट यूजेस, जब हम ये अल्टरनेट यूज पढ़ रहे हैं, दैट दिस अल्टरनेट यूज, दैट रिसोर्स कैन बी यूज्ड फॉर ए और बी पर्पस, this gives us the problem of choice. Problem of choice. So problem of choice means that the resources you are possessing, वो resources जो आपके पास हैं, आप उनको या तो A के लिए यूज कर सकते हैं या फिर B के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों के लिए इसलिए यूज नहीं कर सकते, सभी वांट्स आप इसलिए सेटिस्फाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड हैं, वो सॉरी लिमिटेड हैं, कम हैं, स्कैर्स हैं। तो जब हमारे पास ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, दैट यू हैव टू चूज बिटवीन ए और बी, सो दिस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस gives us the notion that we have to go for optimal utilization of the resources. Optimal utilization means कि हम अपने रिसोर्स का फुल यूटिलाइज करें, उनको अच्छे तरीके से यूज करें, जितना हम वहां से आउटपुट निकल सकता है वो आउटपुट वहां से निकालें, दैट्स ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। हम उनका जो है गलत इस्तेमाल ना करें, हम उनका भरपूर इस्तेमाल करें, जितना भी उनसे प्रोड्यूस हो सकता है उतना कर सके। व्हेन देयर इज ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट? ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ दीज स्कैर्स रिसोर्सेज, ये स्कैर्स लिमिटेड रिसोर्सेज जो हैं उनका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। एक साइड से मैंने कहा कि वहां स्कैर्सिटी है, एक प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम अब यहां पे ये ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन किसकी करनी है? इन स्कैर्स रिसोर्स की करनी है। एट द सेम टाइम व्हेन वी आर हैविंग द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, व्हेन दीज टू प्रॉब्लम्स गिव एक्चुअली द इमर्जेंस दैट देयर इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम। दिस इज द इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक्चुअली। Economic problem is what? Economic problem is optimal utilization. Optimal utilization of what? Scarce resources. तो जब ये बात है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वहां पे, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज एक्चुअली द रीजन दैट देयर इज इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इसकी वजह से इकोनॉमिक्स को वजूद में आई, ताकि हम इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम कैसे इमर्ज हुई? बिकॉज हमारे पास स्कैर्स रिसोर्सेज थे। स्कैर्स रिसोर्सेज से क्या हुआ कि हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस थी, बिकॉज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। जब अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज हैं, तो उन अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से हमें रिसोर्सेज को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करनी पड़ी, और उस ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन को करने के लिए वहां पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम आई। तो जब ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम हुई, दैट गिव द इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इससे क्या हुआ? अब ये इमर्जेंस ऑफ इकोनॉमिक्स हुआ, इससे क्या हुआ? अब इमर्जेंस तो इकोनॉमिक्स तो आ गई हम वजूद में, लेकिन इससे क्या हुआ? इमर्जेंस इकोनॉमिक्स ने हमें क्या किया? इस इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की। मिसाल के तौर पर अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं या मैं इकोनॉमी लेवल पे बात करूं, माइक्रो लेवल पे बात करूं या मैक्रो लेवल पे बात करूं। अगर मैं माइक्रो लेवल पे बात करूं, मैं एक कंज्यूमर की बात करूं या मैं एक प्रोड्यूसर की बात करूं। अगर मैं मैक्रो लेवल पे बात करूं, मैक्रो लेवल पे मिसाल के तौर पर इकोनॉमी एज ए होल, अगर ये बात है तो इकोनॉमिक्स का ये रोल बनता है कि वो कंज्यूमर के पास, चूंकि हमने देखा कंज्यूमर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, अब वो कंज्यूमर इस लिमिटेड रिसोर्स को इस तरीके से यूज करे सच दैट ही मैक्सिमाइजेस हिज सैटिस्फैक्शन, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन इसको दे सके, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन, और प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट्स। और जो सोसाइटी एज ए होल, इसका हम ये करें कि वो ज्यादा से ज्यादा जीडीपी प्रोड्यूस करे। जब जीडीपी ज्यादा प्रोड्यूस होगा, उससे क्या होगा? इनकम ज्यादा होगी। जब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा होगा, इनकम ज्यादा होगी। जब इनकम ज्यादा होगी तो लोगों का वेलफेयर जो है, ओवरऑल वेलफेयर है, जिसको हम कहते हैं सोशल वेलफेयर बढ़ जाए। तो हमने क्या देखा? अगर मैं इसको 10 सेकंड में मुझे इसको जो है नटशल में बताना हो, तो मैंने कहा कि इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि लोगों के पास जो वांट्स होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, और एट द सेम मैं ऐसे इसको बताऊं कि जो वांट्स स्कैर्स रिसोर्सेज हैं हमारे पास, स्कैर्स रिसोर्सेज को हमने देखा इनके अल्टरनेटिव यूजेस हैं,
अल्टरनेटिव यूजेस भी हमने जब देखा तो इस अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से हमें अल्टरनेटिव यूजेस की वजह से हमें प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ गई सामने। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस में की वजह से हमें आ गया ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन एंड ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन जो हुई बिकॉज अल्टरनेटिव यूजेस और स्कैर्स रिसोर्स की वजह से, तो वहां से इमर्जेंस ऑफ हुई इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गई हमारे जहन में या सामने, तो उसकी वजह से हुआ इकोनॉमिक्स का दौर शुरू। तो यहां से हमारा वो जो है जर्नी स्टार्ट होता है कि हम कैसे एट माइक्रो लेवल एज वेल एज मैक्रो लेवल, जैसे कि मैंने यहां पे आपको समझाने की कोशिश की कि बहुत चाहे इंडिविजुअल लेवल पे एक कंज्यूमर की बात हो या प्रोड्यूसर की बात हो, तो वहां पे हमने मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को और मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोड्यूसर को, और सोसाइटी एज ए होल और इकोनॉमी एज ए होल, तो हमने उनको सोशल वेलफेयर कैसे उसको हम मैक्सिमाइज कर सके, दैट्स द मेन जॉब ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू।